बाराबंकी के एक शांत गांव खजूरी में रात के 12 बज रहे थे। 32 वर्षीय समीर अपने कमरे में लेटा था। कुछ महीने पहले एक हादसे में समीर ने अपना बायां पैर खो दिया था और अब वो एक कृत्रिम पैर के सहारे चलता था। तभी बाहर एक मोटरसाइकिल रुकी। समीर की मां की ने खिड़की से झांका तो देखा कि गांव के ही दो लड़के समीर को आवाज दे रहे थे। समीर मुस्कुराते हुए मां से कहा, थोड़ी देर में आता हूं। मां ने भरोसा किया और समीर उनके साथ चला गया। लेकिन वो रात कभी खत्म नहीं हुई। खौफनाक मंजर। अगली सुबह अयोध्या के पटरंगा बॉर्डर के पास एक गन्ने के खेत में धुआं उठता देख गांव वाले वहां पहुंचे। वहां एक अधजला शव पड़ा था। पुलिस को मौके से कुछ अजीब चीजें मिली। एक जला आईफोन, एक महंगी कलाई घड़ी जो अब भी चल रही थी, और सबसे अहम सुराग एक जला हुआ कृत्रिम पैर। इंस्पेक्टर विक्रम ने जब जांच शुरू की तो मामला पेचीदा था। मोबाइल पूरी तरह जल चुका था, लेकिन उसकी सिम ट्रे सुरक्षित थी। पुलिस ने जब डेटा निकाला तो आखिरी कॉल अज्ञात नंबर से आई थी। इंस्पेक्टर ने सोचा, अगर मारने वाले दोस्त थे तो उन्होंने शव को जलाने की कोशिश क्यों की? क्या वे पहचान मिटाना चाहते थे या कोई पुराना बदला था? पुलिस ने जब समीर के पुराने रिकॉर्ड खंगाले तो पता चला कि समीर के पास जमीन का एक बड़ा टुकड़ा था, जिसे गांव के कुछ रसूखदार लोग औने पौने दाम में खरीदना चाहते थे। समीर के कृत्रिम पैर में एक माइक्रोचिप लगी थी, जो आधुनिक प्रोस्थेटिक लेग्स में होती है। उस चिप के जीपीएस डेटा से पुलिस को पता चला कि जलने से पहले समीर को एक पुराने गोदाम में ले जाया गया था। वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में वही मोटरसाइकिल दिखाई दी जो समीर को घर से ले गई थी। वे उसके दोस्त नहीं, बल्कि वेश बदल कर आए पेशेवर अपराधी थे, जिन्हें जमीन के विवाद में सुपारी दी गई थी। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड और जीपीएस की मदद से 24 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को धर दबोचा। समीर के कृत्रिम पैर ने, जिसे हत्यारों ने मिटाने की कोशिश की थी, अंततः उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सुराग, जैसे घड़ी, मोबाइल या लाइटर, पीछे छोड़ ही देता है, जो उसकी बर्बादी का कारण बनता है।